हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज हमारे 26 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी के ऊपर हम वीडियो में विस्तार से साथियों बात करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। साथियों, अगर आप लोग हमारे ऐसी हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? साथियों, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। साथियों, वहाँ पर जाइए, हमसे ज्वाइन होइए और वहाँ पर हमने जो कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। साथियों, तो साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, मतदाता दिवस हमने 25 जनवरी को मनाया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। इसके बाद से ही पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस दिवस को हम कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर फटाफट। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो साथियों, अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, अब मोनपा हैंडमेड कागज क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, आपके माइंड में ये डाउट होगा। तो साथियों, मोनपा हस्त निर्मित कागज सुगु सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा, जो औषधीय गुणों से युक्त है। पिछले 100 वर्षों से लगभग गायब हो चुके हैं। इस हस्तनिर्मित कागज उद्योग की प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने की योजना के तहत केबीआईसी द्वारा तंबाग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगी? तो साथियों, सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर अभी रियाद में खोलेगी। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्न के आगे। तो साथियों, सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद में जल्द ही अल्कोहल स्टोर खोलेगा। नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेट्रिक क्वार्टर में खोला जाएगा और सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सर्विस देगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साथियों, अभी हमारे 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। अब साथियों, पद्म विभूषण पुरस्कार क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथियों, तो अवरोही क्रम में पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां में बांटा जाता है, जैसे कि प्रथम जो कि हमारी श्रेणी आती है पद्म विभूषण, द्वितीय में पद्म विभूषण और नहीं द्वितीय साथियों पद्म भूषण और पद्म श्री है। तीसरे स्थान पर पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस प्लेयर क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो साथियों, अभी हमारी सौम्या तिवारी जी देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस
प्लेयर क्रिकेट प्लेयर बनी है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों, सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय हमारे कौन बने हैं साथियों? ज्योति रंधावा जी बने हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, अनुभवी गोल्फर ज्योति रंधावा सीनियर यूरोपीय टूर क्वालिफाइंग स्कूल के शीर्ष पर रहने वाले पहले भारतीय बने और इस सत्र में न्यूजीलैंड टूर में खेलने का पूर्ण अधिकार हासिल किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो साथियों, 25 जनवरी को अभी हमारे हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपको याद रखना साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये साथियों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो 25 जनवरी को हमारे हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को औपचारिक रूप से 1971 में एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है साथियों, कब पारित किया गया था? तो 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी हमारे जो कि प्रसन्न वी बराले जी को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. बराले को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके नवे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो साथियों, 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को विदेशी मीडिया में भी अच्छी खासी तवज्जो मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। ठीक है साथियों, कहाँ के? फ्रांस के। चलिए बढ़ते हैं आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो साथियों, अपना देश भारत फिलीपींस को मिसाइलों का निर्यात करेगा साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के अनुसार भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू करने हेतु पूरी तरह तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च के अंत तक फिलीपींस को सौंप दिया जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न क्रम बाय क्रम मैंने आपको बताए हैं। आपको सभी प्रश्न अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियो देखी है तो आपको प्रश्न बिल्कुल याद रहेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे ऐसी हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, अगर आपके माइंड में डाउट रहता है। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।